अंशुमन जी, आप ना बस चटमंगनी पट ब्याह वाला काम कर दीजिए। जल्दी से पेपर्स बनवाइए और प्रेम के साइन ले लीजिए, और फिर मैं उत्तरा का उस्तरा चलाकर प्रेम को बता दूंगी कि वो लाडली ही उसकी असली लीला है। ये तो मुझसे भी बड़ी वाली नौटंकी निकली। क्या है? दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोने की एक्टिंग कर रही हैं आप? हाँ, सब सुन लिया मैंने। मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही है। ये क्या बकवास करती जा रही है? बकवास मैं नहीं, आप कर रही हैं। सब सुन लिया मैंने, अपने कानों से सुना मैंने कि आप चाचा जी से फोन पे बात कर रही थी और उनको कह रही थी कि प्रेम को बता देंगी आप कि मैं ही नकली लीला हूँ और प्रेम मुझे घर से बाहर फेंकेगा। ओ, देवदासों की महारानी, तो मैं रही थी और सपना तूने देख लिया? क्या बात है। वैसे अभी अभी जो तूने बात बताई ना, वो बात तो सही है। देख, तू ठहरी चांदनी चौक की 2 कड़ी की चोरनी। तुझे इस घर में लीला बना के तो मैं ही लेकर आई हूँ ना। और आज जो तूने हरकत किया ना, उसके बाद तेरा भांडा प्रेम के सामने फोड़ ही देना चाहिए। एक चूहे को पकड़ने गए थे, दूसरा अपने आप ही फंस गया। अब देखना प्रेम के सामने हम इन दोनों का भांडा कैसे फोड़ते हैं। कहते हैं सबके साथ इंसाफ करते हो, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों भगवान? आखिर क्या गलती है मेरी? बचपन में मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया, फिर मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, और जब इतने सालों बाद मुझे मेरा बचपन का प्यार, मेरी लीला वापस मिली, तो आपने मेरी शादी एक बागी से करा दी। और फिर पता चलता है कि मैं तो इस घर का बेटा ही नहीं हूं, मैं तो एक नाजायज औलाद हूं। क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्या गलती है मेरी कि आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? कुछ नहीं रहा मेरे पास। इतना बड़ा धोखा क्यों भगवान जी? प्रेम, तुम जिसे धोखा समझ रहे हो, शायद वही तुम्हारी सच्चाई हो। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो भगवान हमें नहीं देते, वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। और प्रेम, हम आज वो लेकर आए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। हम सबूत लेकर आए हैं प्रेम, जिससे हम साबित कर सके कि तुम जिसे लीला समझ रहे हो वो तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे रही है। क्या है तुम्हारा सबूत? बोलो। एक बात याद रखना वाले, सच बाहर लाने के लिए तुमने भी झूठ का सहारा लिया है। आखिर एक धोखे से पर्दा उठाने के लिए और कितने धोखे दोगी तुम?
क्या है ये? क्या है ये? क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले मेरी लाइफ में कम तकलीफें हैं, जो ये हरकतें कर रही हो तुम। इस सब के पीछे क्या इरादा है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम लाडली? अपने परिवार के खिलाफ हो जाऊं? अपने चाचा चाची के खिलाफ हो जाऊं मैं? उनसे उस हक के लिए लड़ूं जो कभी मेरा था ही नहीं? ये तो साबित कर दिया तुमने कि एक बागी हूं मैं। अब क्या मेरे हाथ में बंदूक लाके पकड़ाओगी? इन सब हरकतों से क्या साबित करना चाहती हो? कि रुद्राक्षी से भी बुरी हो तुम? प्रेम, वो माई है तुम्हारी। ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर उनका अपमान मत करो। Shut up! You just shut up! ये प्यार, माई, हमदर्दी, ऐसे शब्द ना तुम्हारी जुबान को शोभा नहीं देते। क्यों किया तुमने? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्यों किया? ये सब पाने के लिए? घर, पैसा, शोहरत, इसीलिए किया ना ये सब? मेरी पत्नी बनकर ये ऐशो आराम हासिल करना चाहती हो ना तुम? काश तुम हमें अच्छे से समझ पाते प्रेम। तब तुम समझते कि हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो। और पता है, हम उसी दिन सबसे ज्यादा अमीर हो गए थे जिस दिन तुमने हमारी मांग में ही सिंदूर भरा था। पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। हमें ये मंगलसूत्र पहना था। और पता है तुम्हें, इस दौलत के आगे ना सब कुछ फीका है। तो फिर क्यों किया तुमने ये? फिर क्यों छोटी माँ के कपड़े पहनकर लीला को धोखा देकर उसे भड़काने की कोशिश की तुमने? बोलो लाली, बोलो क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ, बोलो। अरे मैं कोई कठपुतली हूं क्या कि जब मन करेगा जैसे मन करेगा नचा दोगी मुझे? जवाब दो। प्रेम, बेटा तू एक झूठ से पूछ रहा है कि सच क्या है? अरे पैंतरेबाजी में तो इस लड़की को अवार्ड मिलना चाहिए। इसका बस चले ना तो ये हम सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला के हमें भी बागी बना के जंगल भेज दे। नहीं प्रेम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। और सच यही है कि ये चांदनी चौक की ऐश्वर्या है जिसे चाची नकली लीला बनाकर इस घर में ले आई है। प्रेम, तुम्हारी आंखों पर ये जो पट्टी है ना, इसे हटाकर एक बार देखने की कोशिश तो करो। अगर इन लोगों के हाथों पैसे लग गए ना, तो फिर ये दादी तुम्हें, चारू दीदी, किसी को भी इस घर में नहीं रहने देंगी। ये बहुत लालची लोग हैं, हमारा विश्वास तो करो प्रेम। क्या बोल रही? प्रेम, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान बस लाडली बस। किसके बारे में बोल रही हो तुम? अरे मेरा परिवार है ये मेरी छोटी माँ है। बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। कभी अंकुर और मुझमें फर्क नहीं किया इन्होंने। प्रेम, क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हारी याददाश्त को भी क्या हो गया है? तुम जिसे छोटी माँ कह रहे हो, वही छोटी माँ कुछ समय पहले तुम्हें बागी कह रही थी, सड़क कह रही थी और ना जाने क्या क्या कह रही थी। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है। पहले प्रेम जबरदस्ती का बेटा बना घूम रहा था और अब तू जबरदस्ती की बहू बन रही है। प्रेम, मेरी बात सुन। देख, तू तो मुझे जानता है ना, मैं कभी कभी गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। पर मेरी ममता के गवाह तो खुद भगवान जी हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने तुझमें और अंकुर में कभी कोई फर्क नहीं किया।
प्रेम ये नाटक कर रही है, मत भरोसा करो इन पर। ठीक है, तुम्हें जितना प्यार लुटाना है लुटाओ अपने परिवार पर, जितना भरोसा करना है करो, लेकिन बस एक बार अपनी आंखों पर भी विश्वास कर कर देखो। ये जो वीडियो है ना, इसे देखो। चाची और ये ऐश्वर्या दोनों बातें कर रही हैं। इनकी बातें जब तुम सुनोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये धोखा दे रही है या हम धोखा दे रहे हैं। लो प्रेम, देखो वीडियो। कल की आई लड़की हमारे घर में गलतफहमी पैदा कर रही है, कलेशी औरत। दे फोन। नहीं प्रेम, तुम पहले ये वीडियो देखो, तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। ये जिसकी जिंदगी खुद झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, वो क्या सच का खुलासा करेगी? छोड़। नहीं प्रेम, हम सच ही बोल रहे हैं। प्रेम देखो तो सही। वो झूठी है और झूठी रहेगी। नहीं प्रेम, एक बार देखो। पता कुछ है नहीं, बस सीन मारे जा रही है। ये ले, देख ले मेरा फोन, देख ले। अरे अंजुमन जी को कोई कॉल ही नहीं किया मैंने। देख देख, अरे मेरी बात ही नहीं हुई है उनसे। तो फिर वो क्या था जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो क्या था? तेरा वहम था, और क्या। नहीं, वहम नहीं, साजिश थी। हा? साजिश? क्या बकवास कर रही है? साजिश हुई है हमारे साथ। ये देखिए। अच्छा किया तूने प्रेम, जो तू इस लड़की के झांसे में नहीं आया। प्रेम, तू सिर्फ एक सच याद रख कि तू मुझे छोटी माँ मानता है और मैं तुझे अपना बेटा। मैं तो तुझे अंकुश से भी ज्यादा मानती हूँ बेटा। प्रेम, ये सब सिर्फ इनका छलावा है। प्रेम, मत करो इनका भरोसा। अच्छा, छलावा तो वो है जो तुमने किया। छलावे से प्रेम से शादी करी और जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई। क्या ये? चाचू, आपके और मेरे रिश्ते को कोई खराब नहीं कर सकता। आप आज भी मेरे चाचा हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वकील साहब, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एप्लीकेशन है। 4 दिन बाद जब कोर्ट से फाइनल पेपर्स बनकर आएंगे तो उन पर साइन होने के बाद सब कुछ अंजुमन जी के नाम हो जाएगा। नहीं प्रेम, 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 ऐसा मत करो। प्रेम, 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 हमारी बात सुनो। प्रेम, नहीं प्रेम, ऐसा मत करो। प्रेम, प्रेम, ये सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। प्रेम, हमारी बात मानो, हम झूठ नहीं बोले। प्रेम, रुक जाओ। प्रेम, लीजिए। प्रेम, थैंक यू सीतो।
Cheers! Happy anniversary to us! बेगम एक बार में खत्म। कमाल करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन बेगम सॉरी, क्यों? इस बार हम पार्टी नहीं दी है, लेकिन आई प्रॉमिस अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे मस्त बड़े इंतजाम करके। बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक करेंगे, बड़ी सी सिल्वर जुबली बनाएंगे अपनी हम, और दोबारा आपसे शादी करेंगे। क्या बात है। तब की तब देखेंगे। पहले ये बताइए सफेद वाली क्यों लेकर आए? इससे चढ़ती नहीं है। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, सब्र की सवारी इत्मीनान की सवारी। न हारोगे न गिरोगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही अंशुमन जी। नहीं प्रेम, ऐसा मत करो प्रेम। प्रेम ये सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। प्रेम हमारी बात मानो, हम झूठ नहीं बोले। प्रेम रुक जाओ। माँ, आप ये ग्रीन वाली साड़ी पहन लो। ग्रीन तेरा फेवरेट कलर है क्या? हमेशा ग्रीन कलर की साड़ी पसंद करता है तू। अच्छी है। हाँ माँ, ये ग्रीन साड़ी में ना आप परी जैसी लगती हो। जब मुझे डर लगता है, मैं आंखें बंद करके आपके बारे में सोचता हूँ, तो आप मुझे ग्रीन साड़ी में ही दिखती हो। हट बदमाश कहीं का। अब जा, मुझे तैयार होने दे। लीला, प्रेम से नाराज है तू? बचपन से ही मेरा प्रेम ऐसा था, थोड़ा सा भोला, थोड़ा नादान। दुनिया के छल कपट को समझने का हुनर कभी नहीं था उसमें। मेरे जाने के बाद उत्तरा ने उसे थोड़ी सी ममता दिखाई और उसके दिल में मेरी जगह ले ली। ममता का नकाब पहनकर प्रेम का भरोसा जीत लिया उसने। बेटा तू उससे हमेशा नाराज होना, प्रेम को कभी अकेला छोड़कर मत जाना। मैंने बचपन में हमेशा प्रेम को पूरे साए से, परेशानियों से बचाया। वैसे तू उसकी ढाल बनकर उसे हर परेशानी से बचाएगी ना बेटा। हीला, मैं तुझे अपना दिल, अपना लाडला बेटा सौंप रही हूं। उसका ख्याल रख पाएगी तू? हम तो उसका ख्याल रखना चाहते हैं, उससे बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों से वो मुंह फेर कर बैठा हुआ है और उसने अपने दिल में ही बैठा लिया है कि इस घर में उसका कोई भी अपना नहीं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम आखिर कैसे उसे समझाए, कि कैसे ये बात उसके दिल तक पहुंचाए कि ये सिर्फ उसका मकान नहीं है, ये उसका घर है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। 4 दिन का इंतजार है बस। उसके बाद एक बड़ा सा बार बनवाएंगे अपने हॉल में। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसमें मेरी देसी वाली ठर्रा जरूर होनी चाहिए। ये विलायती मुझे नहीं जमती। अब ये पियोगी कि और नहीं? एक और बात, तुम्हारी जो अम्मा है ना, सबसे पहले तो उस बुढ़िया को मैं वृद्धाश्रम रवाना कर दूंगी। हाँ, अरे वो चारू के लिए ना पहले से ही अस्पताल में एक बेड। क्या बात कर रहे हो? और वो न्यू एंट्री रुद्राक्षी, उसका क्या? हमारे घर में धीरे धीरे अपना पैर जमाती जा रही है, उसका क्या करेंगे? जो दांत बार बार दर्द करने लगे ना, तो उसको जड़ से
उखाड़ लेना ही बेहतर होता है। उस रुद्राक्षी को ना हम हमारे घर से नहीं, इस दुनिया से ही ऐसे फेंक देंगे। What a shot! लीला, वो अंदर से टूटा हुआ है, अकेलेपन से घिरा हुआ है, तो उसका साथ मत छोड़ना। तो उसे एहसास दिलाना कि मैं उसकी देवकी माँ ना से यशोदा माँ हूं। वो मेरा बेटा है पर हमेशा रहेगा। लीला, तो उससे कहना मैं इस घर के हर कोने में हूं, उसकी हर सांस में। इस घर की दहलीज पर जो धूप पड़ती है ना, मेरी गोद जैसी है। रात की हर खामोशी मेरी बाहों जैसी है। मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया से गई हूँ, उसके दिल से नहीं। मेरी ममता, मेरा स्नेह आज भी उसके करीब है। हम हार नहीं मानेंगे और कसम खाते हैं कि प्रेम के सामने सच्चाई बहुत जल्द लेकर आएंगे।